एक साल में नीट क्रैक करना है, 11 तो वेस्ट हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, कंफ्यूज है मैम प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मैम कंफ्यूज है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेरा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, मुझे कौन सी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, एंड मैम मेरे पास क्या सेट ऑफ टीचर्स होने चाहिए, मैं सब कुछ बताने वाली हूं। ये आपका वन एंड ओनली पहला और आखिरी एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी होने वाली है अगर तुम नीट 2026 को क्रैक करने वाले हो। एंड यस, एक हमारे दिमाग में कंफ्यूजन जरूर आता है कि मैम क्या एक साल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम्हारे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में है, अगर तुम्हारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, अगर तुम्हारे पास सही सेट ऑफ टीचर्स हैं एंड यू हैव देयर गाइडेंस, देन बेटा जी इट इज पॉसिबल, बिल्कुल कोई शक नहीं है मुझे इसमें। और सिर्फ क्रैक नहीं करोगे, बहुत ही शानदार स्कोर लेकर आओगे, 700 प्लस लेकर आओगे। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी शायद मतलब मेरी ये जो वीडियो है वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने 12th पास कर लिया है, जिन्होंने नीट की तैयारी नहीं करी थी लेकिन वो अब शुरू करना चाहते हैं। वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने 11th अभी पास करा है, जो 12th में आए हैं। बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करना है वो सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अगर आपने क्या कहते हैं वो अपना 12th कंप्लीट कर लिया तो भी बताऊंगी, सबको सब कुछ बताने वाली हूँ। लेकिन बेटा जी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बोलने वाली हूँ कि लाइफ में ना कुछ भी चीज अगर आपको चाहिए, कुछ भी चीज, नॉट जस्ट नीट, तो आपको ना दो चीजें चाहिए। दो चीजें नहीं आपको लाइफ में, सिर्फ दो चीजें चाहिए। और वो क्या है दो चीजें? फोकस और एफर्ट। अगर तुम्हारा फोकस है और तुम्हारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकते। सक्सेस अगर चाहिए तो ये दोनों चीजें मुझे सिर्फ ये दोनों चीजें चाहिए। एंड द गुड थिंग इज दैट कि मैं ये दोनों चीजें कंट्रोल कर सकती हूं अगर मैं चाहूं तो। अगर मैं चाहूं तो मैं एक ही चीज पे फोकस कर सकती हूं, दैट इज नीट में सिलेक्शन, दैट इज डॉक्टर बनना। अगर मैं चाहूं तो मैं एफर्ट्स अपने सही डायरेक्शन में डाल सकती हूं। लेकिन यस, उसके लिए बड़ा ना मोटिवेशन चाहिए होता है, उसके लिए गाइडेंस चाहिए होता है। मैं बेटा जी एक ऐसी, मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरह से जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता होगा, जिनके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, जिनके यहाँ कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। मेरे पेरेंट्स ने मतलब सब कुछ लगा दिया था दाव पे, लेकिन यार गाइडेंस नहीं थी, पता ही नहीं था कि क्या है, कैसे क्रैक करना है नीट को। तो वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करेंगे हम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। चाहे आप अभी 11th से 12th मूविंग हो, चाहे आपने 12th अभी खत्म करा है, मैं आपको बोलूंगी कि वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो एंड थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जिसकी वजह से या तो तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया या फिर तुमने अपना नीट की तैयारी करी ही नहीं। अगर तुम 12th पास कर चुके हो तो मुझे बताओ कि वो क्या गलतियां रही थी। आई वॉन्ट टू नो कि अभी क्या गलत हुआ इस साल में। और यू हैव टू प्रॉमिस, और आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैम अब ये चीज तो चली गई, जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम नीट क्रैक करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आई ऑलवेज से, अगर आपने 2026 की तैयारी शुरू कर दी ना, दैट दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट नीट, ठीक है। ये आपका लास्ट नीट होने वाला है। तो पॉज करके आप सब मुझे ये प्रॉमिस करके जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये सब प्रॉमिस करके जाएंगे और अपनी गलतियां सब लिखेंगे, सो दैट यू रिमेंबर कि आपने क्या गलती करी थी। अब बात करते हैं हम आपकी प्लानिंग पे, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो मेरा एक साल का प्लान होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो मुझे पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस क्या है? सिलेबस जो 2025 का है ना, जो एनटीए ने डिफाइन करा है, वही तुम्हारा 2026 का भी होने वाला है, वही 2024 का भी था, तो कोई डिफरेंस नहीं है, वही है। एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं कि मैम मुझे कौन सी किताबें चाहिए, मैम मुझे कौन से टीचर्स चाहिए, मैम मुझे क्वेश्चन कौन से करने हैं, तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस टीचर्स नोट। आपके जो टीचर्स है ना, उनके नोट्स ना आपके लिए सोना है, सोना। तो एनसीईआरटी प्लस योर टीचर्स नोट, ठीक है। बायो में तो तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने टीचर के नोट को और एनसीईआरटी को तुम बना लो अपनी गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है जी, ओके। नाउ, एक टीचर एक सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट जंप फ्रॉम वन टीचर टू अनदर टीचर। 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 3 ही टीचर अपने पक्के कर लो और उनको लास्ट तक फॉलो करो। क्योंकि अगर तुमने ये करा कि चलो जी आज इधर हैं कल इधर हो जाएंगे, तो बेटा जी आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो भी ऐसी रहेगी कि आज इधर है आज इधर हो जाऊंगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा तुम्हें। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक सब्जेक्ट एक टीचर। और आप चाहो तो इस ही चैनल पे मेरे सेशंस खोल के देख सकते हो, आप जो भी चैप्टर देखना बेटा देखो, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैम कैसे पढ़ाती है। बेटा जी सिलेक्शन दिया है, मुझे 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए नीट के लिए,
सिलेक्शन दिया है। मेरे बच्चे ना बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे टीचर्स को चूज करो जो भाई सिलेक्शन दे चुके हैं। लुक एट द कि कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो रही है नहीं हो रही है। सो ये देखो, नोट्स उनके प्रॉपर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको PYQs करने हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गार्गी मैम के साथ आपको सब कुछ मिलने वाला है। टीचर की DPP आपको चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सारी तरह के क्वेश्चंस हमें लगाने जो कि NCERT बेस्ड हो, एंड NCERT एग्जाम्पलर भी हमें करना है, ठीक है बच्चों। ओके, अच्छा मैं सब कुछ बताऊंगी, ये सारी चीजें भी कहाँ मिलेंगी आपको। देन भाई मेरे को अपना सिलेबस ना दिसंबर तक खत्म कर लेना है, और वो भी पूरा डिटेल होना चाहिए। जब मैं पहली बार सिलेबस खत्म कर रही हूँ ना, दैट हैज टू बी वेरी वेरी डिटेल्ड, वो बहुत डिटेल होना चाहिए, ठीक है। पहली बार मुझे ऐसे खत्म करना है कि बस मुझे बहुत प्रॉपरली सब कुछ चीज आ चुकी है। फिर जनवरी टू मार्च मेरा फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। क्या होगा? फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। मैं सारी चीजों को ना थोड़ा सा, मतलब अगर मैंने पहले एक चैप्टर 7 घंटे लगा के करा था, 7 सेशंस में करा था, तो मैं अब उसको कितने में कर दूंगी? अब मुझे उसे 3 सेशंस में खत्म करना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। देन बेटा जी अप्रैल में आपका होगा फाइनल रिवीजन। यहाँ पे तो हम क्विक और भी रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, ताकि मेरी ना बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए। ओके, देन रियलिस्टिक टाइम टेबल हमें बनाना है। ऐसा नहीं बनाना कि भाई मैं तो आज से ही 16 घंटे पढ़ने वाली हूँ, नहीं। आपको पता है आपकी कैपेसिटी क्या है, तो उसके हिसाब से ही आपको टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर नहीं बनाना आता तो मैं बता दूंगी। प्रॉपर गाइडेंस, मैंने प्रॉपर गाइडेंस की बात पहले भी करी थी बेटा जी। इसकी वजह से ना बहुत सारे बच्चों का सपना टूट जाता है डॉक्टर बनने का। अगर मेरे टाइम पे इस तरह का गाइडेंस मुझे मिला होता ना, ठीक है, इस तरह का पर्सनल गाइडेंस मुझे मिला होता ना, देन बेटा जी बस मैं बोलूंगी कमाल कर देते। काफी बच्चे कमाल कर देते। कई क्या ज्यादातर बच्चे इसकी वजह से रह जाते हैं। अब सबसे जरूरी चीज इज कि देखो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे बैच में, ठीक है। मेरा बैच शुरू हो रहा है बेटा जी 7 अप्रैल से मेरा बैच शुरू हो रहा है, और वहां पे आपको ये सब कुछ मिलेगा जो भी मैंने आपको बताया। चाहे वो DPP हो, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स हो, माइंड मैप्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है वहां पर। बैच टेस्ट, ठीक है, जो पार्ट मॉक टेस्ट होते हैं वो सब मिलेगा आपको। अब बेटा जी इसमें क्या है ना, हमारी जो अड्डा की टीम है ना, उन्होंने आपको 3 तरह का ऑप्शन दिया है, ठीक है। एक है महापैक। महापैक में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। अगर तुम अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, और 2 महीने के बाद कोई बैच आ रहा है, तुम्हें उसका भी एक्सेस मिलेगा। कोई प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो रहा है, कोई क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, आपको सबका एक्सेस मिलेगा इसमें। और आपको ऑनलाइन टेस्ट प्राइम भी मिलेगा, ठीक है जी। ओके, देन यू विल ऑल्सो गेट नीट खजाना। आपको नीट खजाना भी मिलेगा, मतलब जो रिकॉर्डेड सेशंस है ना वो भी मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो कि अपनी पेस पे अपनी पढ़ाई करो कि नहीं मैम मेरे को तो ना ये वाला चैप्टर खत्म करना है आज, ठीक है, मेरे को तो मैम ये 2 चैप्टर आज खत्म करने हैं, तो तुम अपनी पेस पे भी पढ़ सकते हो, वो भी आपको मिल रहा है। अच्छा, देन लाइव डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी। लाइव डाउट सॉल्विंग की क्लासेस भी हम लगवाएंगे तुम्हारी। और उसके बाद अगर वहां पे भी तुम्हें लगता है कि नहीं यार अभी तो कोई लाइव सेशन लगा नहीं हुआ, लेकिन मेरे को डाउट है, देन तुम ऐप पे जाके 24/7 भी आपकी डाउट सॉल्विंग हो रही है। तो 2 तरीके से आपकी डाउट सॉल्विंग हो रही है। और तीसरा, जब तुम टीचर के साथ पढ़ोगे तब हो रही है तुम्हारी डाउट सॉल्विंग। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड DPPs PYQs विद वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि हमारे साथ जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई भी कमी ना रह जाए। आपको एक्सेस मिल रहा है ब्रिज कोर्स का। व्हाट इज ब्रिज कोर्स? अगर आप 11th से 12th में मूव कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें होंगी, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो 11th कच्ची पक्की है, मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा बैच शुरू हो रहा है 7 से, ठीक है, 7 अप्रैल से। तो वहां पे हम आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसमें हम आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले करवाएंगे, ताकि आपकी जो जर्नी है ना आगे की वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो दैट इज ब्रिज कोर्स। हाँ, और अगर किसी ने 12th अपना अभी बोर्ड्स का एग्जाम दिया है, उसके लिए भी ब्रिज कोर्स आएगा, उस बच्चे के लिए भी आएगा। ओके जी, देन आपके पास है प्रो महापैक, ठीक है, प्रो महापैक। अब इसमें क्या अलग है मैम? ये सारी चीजें तो इसमें है, लेकिन भाई इसमें 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी नीट टॉपर से। देखो, नीट के टॉपर्स वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी इस जर्नी से गुजर चुके हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे, जिनसे आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो कि दीदी हमारा ये वाला चीज हमसे सॉल्व नहीं हो रही, हमें पता नहीं चल रहा इसको कैसे करें। वो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, तो दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट गाइड। और आप उनके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहे हो, 1-on-1 आपका मेंटरशिप है। देन यू हैव द 1
प्रो मैक्स महापैक, और मैं बोलूंगी दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड कंसिडर विदाउट एनी नेगोशिएशन, विदाउट एनी अपने मन में डाउट मत रखना, ठीक है। यहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है, जो यहां मिल रहा था यहां मिल रहा था, लेकिन यहां पे आपको हम आपके घर तक नोट्स भी पहुंचा रहे हैं जो सारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके बनाए हैं। यस, जो मटेरियल, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो हम आपको पहुंचा रहे हैं इसमें। देन हैंड रिटन नोट्स, 3 बुक्स आपको मिलेंगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, 3 बुक आपको मिलेंगी जो सारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत से मिलकर बनाई है। देन नीट काउंसलिंग सपोर्ट, दिस इज समथिंग दैट नोबडी प्रोवाइड्स। आपका पेपर अच्छा हुआ, ठीक है, आपके नंबर अच्छे आ गए, बट बच्चे आपको पता ही नहीं कि मैं काउंसलिंग कैसे करूं, मेरे को कौन सा कॉलेज चूज करना है, मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं, आपको वो प्रोसेस ही नहीं पता। वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। तो नीट के पहले भी और नीट के बाद भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। इसका प्राइस अभी आपके लिए है 699, ठीक है जी, 6999, आई एम वेरी सॉरी। इसका बेटा जी आपके पास जो प्राइस है दैट इज 9999, जो आपका प्रो महापैक था। एंड दिस वन, दिस इज द अल्टीमेट पैक, मैं बोलूंगी सब बच्चे यही ले ले, विच इज फॉर 12,999, ठीक है जी। 13,000 का है, लेकिन इसमें सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना। जो भी चीज आएगी ना यहाँ पे अड्डा की ऐप पे, मेरा कोई बैच आया, किसी और टीचर का कोई बैच आया, कोई हमने नई प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया, कोई क्रैश कोर्स आया, सब कुछ इसमें है। और देखो कितना कितना तुम 1 साल के लिए तुम्हारे सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 1 साल के लिए, तो तुम सोच लो 13,000 है, कितना 1,000 कुछ पड़ा, 1 महीने का 1,000 कुछ पड़ा, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। ये पूरी ऑफरिंग पूरे यूट्यूब में या पूरी की पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है बच्चे, ये तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है काउंसलिंग को। एंड काउंसलिंग में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, अच्छा कॉलेज छूट जाता है, नंबर उसके ठीक अच्छे होते हैं, लेकिन उसको मतलब नॉट सो गुड कॉलेज मिल जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग, एंड आपको क्या करना है, आपको लगाना है कोड गार्गी। देखो बच्चे, दिस इज द कोड इफ यू वांट टू सक्सीड इन नीट, दिस इज द कोड, ठीक है। गार्गी कोड लगाओगे, मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आ जाओगे, मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आओगे, मेरे से 1-on-1 कनेक्ट रहोगे, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे बताओगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैं सीट्स लिमिटेड रखने वाली हूं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, ताकि मैं सब बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकूं। तो सीट्स आर लिमिटेड एंड दिस ऑफर इज फॉर 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन है, आज और कल, सिर्फ 2 दिन है, और 7 अप्रैल से आपका बैच शुरू हो रहा है। तो ये ऑफर सिर्फ 2 दिन है बेटा जी, तो ध्यान रखना। और आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा जब आप गार्गी कोड लगाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा जब आप गार्गी कोड लगाओगे। एंड गो फॉर दिस प्रो मैक्स महापैक, क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और ये प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए, 2 दिन के लिए, आज और कल, नहीं तो फिर ये वापस चले जाएंगी। दिस विल बी फॉर बेटा जी, ये 12,000 का हो जाएगा, ठीक है, ये 15,000 का हो जाएगा, एंड ये आपका 18,000 का हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी को ले लो बेटा जी, ले लो। मैं इसका जो कमेंट में ना अपना लिंक पिन करवा दूंगी, जिसको क्लिक करोगे तुम और सब्सक्रिप्शन ले लो। देखो आज के आज ही लो सब्सक्रिप्शन, खत्म करो इस चीज को, सो दैट आप अपनी जर्नी शुरू कर सको। बिकॉज मेरे पास सीट्स लिमिटेड है, मैं नहीं लूंगी बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, मैंने नहीं लेना, नहीं तो फिर वो वही बात हो जाती है कि भाई इतने सारे बच्चे, सोचो कैसे 1-on-1 मेंटरशिप होगा मेरे साथ, नहीं हो सकता ना। तो इसको आप आज ही की आज खत्म करिए। एंड बेटा जी ये हमारी पूरी टीम है, ठीक है, ये हमारी पूरी टीम है। अब जब तुम महापैक ले रहे हो ना प्रो मैक्स, तो आपको सब लोगों से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बायो मेरे से पढ़ लिया, फिजिक्स आप गौरव सर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री आप नितेश सर से भी पढ़ सकते हो, हेमंत सर से भी पढ़ सकते हो, तमन्ना मैम से भी फिजिक्स पढ़ सकते हो। तो ये तुम्हारी मर्जी है, आपको हर एक टीचर की क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है यहाँ पर। ओके बच्चे, हम आपको ये नहीं बोल रहे तुम इस वाले बैच में आ गए तो बस इन्हीं टीचर से पढ़ो, नो, इट इज अप टू यू। एंड ये चीज मेरे बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी 11th से 12th में आए हैं, अब वो सोचेंगे मैम हम कैसे करें। बेटा जी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो वही है ना, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं या फिर अगर स्टेट बोर्ड की मैं बात करूं तो हाँ, वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, यस आई नो दैट, लेकिन आप फोकस करोगे एनसीईआरटी पे, क्योंकि नीट क्रैक करना इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन गेटिंग अ गुड। आपके बोर्ड्स में आगे 99%, ठीक है, नीट आपका क्रैक नहीं हो तो क्या करोगे। लेकिन अगर तुम बोर्ड्स में ले आए 85%, ठीक है, 85 से 90%, ठीक है, या फिर चलो 70% भी आ गए और तुम्हारा नीट क्रैक हो गया, वहां पे तुम्हारा रैंक आ गया मान लो 1000 कुछ रैंक आ गया, तो यार बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रायोरिटी क्या है। एंड
क्लियर कर सकते हो आराम से। तुम्हें एक बात बताऊं, ज्यादातर बच्चे जो बोर्ड्स के साथ लगे रहते हैं ना, उनका ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो एक मोमेंटम में रहते हैं कि भाई चलो मेरे को तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड देन दे डोंट हैव दैट बैगेज कि यार ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं हुआ था। तो ये नहीं सोचना, बोर्ड्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है और टॉपर्स तो वही बनते हैं, ज्यादातर टॉपर्स वही बनते हैं। ठीक है जी, चलो अब प्रैक्टिस हमें बहुत कम लगा के प्रैक्टिस करनी है, मतलब ज्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। तुम्हें पता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता, और ये सारी प्रैक्टिस आपको बैच में मिलेगी। ठीक है, सब कुछ आपको बैच में मिल रहा है बेटा जी। आपको ना तो किताबें खरीदनी है, ठीक है, ना ही आपको क्वेश्चन के लिए किताबें खरीदनी है, ना ही आपको ये देखना है कि भाई मेरे पास तो गाइडेंस नहीं है, कुछ भी। सारा वन स्टॉप सोल्यूशन इज दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन विद गार्गी कोड, दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके होंगे हमारे साथ। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी हम करवाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे एनालिसिस करना है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड बेटा जी ये है आपका कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ आपको इस बैच में, मैं कैसे आपको इस बैच में पढ़ाऊंगी। मेरा तरीका क्या है? मेरा तरीका है कि मैं सोचूंगी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं सोचूंगी कि तुम 0 पे हो और 0 से मुझे तुम्हें 720 पर लेके जाना है। ठीक है, हमारी पूरी टीम लगेगी। मैं तो 360 पे लेके जा सकती हूँ बायो में, है ना, लेकिन हमारी पूरी टीम लगेगी जो तुम्हें 720 तक लेके जाएगी। डिटेल्ड लेक्चर मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, मेरे लेक्चर्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, बिकॉज यू डोंट, आपके पास इतना टाइम है कि फालतू की चीजें तुम पढ़ो? कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें सिर्फ जो सिलेबस में है वो पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ना। डिटेल्ड और शॉर्ट नोट्स, मैं आपको डिटेल्ड नोट्स भी दूंगी, शॉर्ट नोट्स भी दूंगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी दूंगी, डाउट सॉल्विंग भी आपकी होगी, डीपीपी आपको मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको जब आप मेरे साथ आओगे और गार्गी कोड लगा लोगे। बेटा जी कोड आपको गार्गी ही लगाना है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये सब अगर आपको चाहिए ना, ये आपको गार्गी कोड पे ही मिलने वाला है, और ये सब होगा बच्चों, सब होने वाला है। एक चीज पे आप ध्यान जरूर देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम हम तो बिल्कुल जोश जोश में हमने शुरू कर दिया एकदम पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ, फिर मैंने देखा कि ये देखो जैसे कि यहाँ पे है पानी पूरा का पूरा प्लांट में फेंक दिया, डाल दिया, और फिर क्या हम ऐसे करें कि भाई 1 महीने तक नहीं पानी देंगे इसको, मर जाएगा वो। तो आप भी ये करते हो कि पहले तो बिल्कुल पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करी एकदम ऐसे, फिर ऐसे हो गया। लेकिन यार हमें काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। ये देखो थोड़ा थोड़ा हर रोज, थोड़ा हर रोज, एंड देन यू विल बिकम डॉक्टर, ओनली देन यू विल बिकम डॉक्टर। तो इंटेंसिटी बट कंसिस्टेंसी, यस बिल्कुल। और अंत में बेटा जी एक बात और बताऊंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने शायद इस बार भी ये गलतियां करी होंगी, तो वो गलतियां दोहरानी नहीं है, मैं उसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। आपको इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, हर रोज वही काम करना है। देखो इसके लिए बड़ा जोश चाहिए, बड़ा जुनून चाहिए, बड़ा मोटिवेशन चाहिए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपका हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक लेके जाऊं। मैं इस तरह का आपका कंटेंट देने वाली हूं, इस तरह से आपकी तैयारी कराने वाली हूं। ठीक है, चलो पॉजिटिव रहना। ऐसे टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट उसी टाइम पे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप मुझे बड़ी बहन वैसे ही बोलते हो, देन आई एम गोइंग टू बी दैट, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं वो वाला रोल बहुत ही अच्छे से बखूबी निभाऊं। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट बेटा जी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका टाइम बड़ा प्रेशियस है, बड़ी मुश्किल से आपको ये टाइम मिला है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि सारा कुछ आप इसमें न्यौछावर कर दें सिर्फ नीट की तैयारी के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, अच्छे से खाओ, ठीक है, सो एक्सरसाइज करो, सो दैट तुम्हारा ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करे, है ना बच्चों। मोटिवेशन अपने अंदर रखोगे, मोटिवेशन तो तभी आएगा जब मेरे साथ आके क्लासेस लगाते रहोगे, मोटिवेशन अपने आप आता रहेगा। एंड एक और बात कि कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। बेटा जी देखो गार्गी मैम आपके साथ है तो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा ही, ऊपर ही रहेगा। अगर आपने मेरी क्लासेस देखे हैं तो यू हैव सीन मी कि कैसे मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो बोलते हैं मैम हमें पता ही नहीं चला, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अच्छा खत्म भी हो गया मैम, सब कुछ याद भी हो गया। तो आई मेक श्योर कि मैं आपको बिल्कुल पंप्ड अप रखूं, बिल्कुल एकदम हाई मोटिवेशन पे रखूं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर 1 ईयर प्लान विद गार्गी मैम, विद द अमेजिंग टीम ऑफ अड्डा। कामयाबी बैच आ रहा है हमारा, ठीक है, कामयाबी बैच आ रहा है हमारा। कब आ रहा है बेटा जी? हमारा कामयाबी बैच 7 तारीख को आ रहा है। ठीक है, अब उसमें आप महापैक प्रो मैक्स लेके आ जाओ ताकि मेरा कोई और भी बैच आए तो वो भी आप एक्सेस कर सको। दिस इज अबाउट इट। एंड एक आखिरी में एक चीज
कि हर एक बच्चा ना लिख के जाएगा लास्ट नीट, ठीक है, लास्ट नीट आपको लिख के जाना है ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे मेरे को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मेरे पास यही है जो है, दिस इज व्हाट आई हैव एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं इसको इस 1 साल में फोड़ दूं, ठीक है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगी अपने कामयाबी बैच में मिलूंगी, और जो आगे और भी बैचेस आएंगे उसमें मिलूंगी। तब तक के लिए बेटा जी इसको आप रजिस्टर करा लो, क्योंकि मेरे पास सीट्स लिमिटेड हैं, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। गार्गी कोड आपको लगाना है एंड आई ऐड यू टू माय मेंटरशिप ग्रुप। और शुरू करते हैं बेटा जी नीट 2026 की बहुत ही ज्यादा दमदार तैयारी, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड जय हिंद।